जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनके दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गवाही हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। सपने वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह है जो आपको सोने नहीं देते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देता है। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, मैंने भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने ताकि रखना चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से तो ही सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का समर्थ भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन प्रगति का नियम है, इसीलिए जो भी छूट उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। सच्चा मित्र वही है जो उसे समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर आप इतना निर्भर मत बनिए कि अगर वह चला जाए तो आप बुरी तरह टूट जाएं। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। तारीफ सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, सबको जानकर भी चुप कैसे रहे हो तुम? मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है। जिंदगी को इतनी सस्ती में भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपकी सगे नहीं हो सकते। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर टूट जाते हैं,
ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजरें फेर ले तो मोहताज बना देता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। परेशानियां जिंदगी हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी की हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बंधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तो इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जलवायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, और एक दिन इसी में मिल जाएगा। मूर्ख को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए। वह उनके लिए विश्व के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्णा चलते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किस पर की और विश्वास किस पर किया। अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में ना एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों की जख्म हमेशा याद रहते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मारता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हाकिम से काम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपकी मन की भावना को समझते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेने पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहां तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। मीठा झूठ बोले, सच्चा कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है। अपने जन्म से नहीं, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश करें। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छी कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसकी दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है। अपने जन्म से नहीं, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश करें। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छी कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसकी दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। यह सोचकर भी कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो और समुद्र को सुखा नहीं सकती। बदलना तय है हर चीज का एक संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्तिगत चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए वह भीतर से टूट चुका है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही हमारे करीब होता है। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे। धोखेबाज नहीं, अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनकी मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है। समय नहीं, झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। यह 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी ना डालें। पिछली बातों को ज्यादा याद ना करें। परिणाम के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यह समझ लें। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। दूसरों की अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं।
हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उन छोटे छोटे पर कदम पर दे जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, इस प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय के इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले आए मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना, तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्ते में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने अच्छा लगता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। बाजार गया था आंसू बेचने, हर खरीदार बोला कि अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इत्र के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान दें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारत को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सीखा ही देगी। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। खोकर पाने का मजाक ही कुछ और है और रो रो कर हंसने का ही मजा कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता किसी के मुंह पर सच बोलकर? तो देखो, एक नया ही रंग सामने आएगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में अपना कौन है? मैंने कहा, वक्त अगर सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना।
क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से ही प्यार करता है। दिल की बात साफ साफ बोल देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ से फासले। बहुत ही सच कहा गया है कि अपने कभी नहीं रुलाते, बल्कि रुलाते हुए हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हर के द्वार पर खड़ा कर देगी। अतः अच्छा सोचो और जीत जो कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। कहावत है कि मेंढक को चाहिए सोने की ईंट, छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। गलती इंसान से ही होती है। अगर गलती इंसान से ना हो तो क्या वह भगवान ना हो जाए। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जिसे लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यही रह जाना उसे जोड़ रहा है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ले, इसे कभी दूसरों के हाथों में न डालें। कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी आपकी सोच। सोच की वजह से ही तो कोई मालिक होता है तो कोई नौकर। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लग सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांस होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांस नहीं होती है। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी के भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे उनको नहीं